नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। सफूरा जरगर, जी हां, जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा और जामिया हिंसा की आरोपी, यानी जिसने 50 लोगों की, 50 बेगुनाहों की जान ले ली। फिलहाल आपको बता दूं कि सफूरा जरगर गर्भवती हैं, 2 महीने का गर्भ है उनको। लेकिन सफूरा जरगर के इस गर्भ को लेकर जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार पिछले दिनों चली और ये कहा गया कि ये सब कुछ शाहीन बाग के अंदर हुआ। शाहीन बाग, जी हां, 100 दिनों तक ड्रामा चलता रहा था और शाहीन बाग को लेकर तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आई थीं कि आखिर शाहीन बाग में किस तरीके से गाड़ियां हिल रही हैं, किस तरीके से महिलाएं गर्भवती हो रही हैं, और उसके बाद सफूरा जरगर के गर्भवती होने की खबरें आई। हालांकि फिलहाल जो खबर आ रही है वो खबर है सफूरा जरगर को लेकर कोर्ट के एक आदेश से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दूं कि कोर्ट ने सफूरा जरगर को लेकर एक आदेश दिया है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि सफूरा जरगर के बारे में आपकी क्या राय है। दरअसल आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा हैं सफूरा जरगर और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सफूरा जरगर की न्यायिक हिरासत को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। दरअसल सफूरा जरगर जमानत पर रिहा होना चाहती थी, लेकिन न्यायिक हिरासत को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 11 अप्रैल को सफूरा जरगर को जाफराबाद से अरेस्ट किया था और फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में सफूरा जरगर और मीरान हैदर को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दूं कि दिल्ली की इस हिंसा में 53 लोग कम से कम मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दरअसल अब चलता हूं दूसरी तरफ, आपको बता दूं कि सफूरा जरगर गर्भवती हैं और पिछले दिनों हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि सफूरा जरगर के प्रेग्नेंट होने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि आखिर सफूरा जरगर प्रेग्नेंट कैसे हो गई, गर्भवती कैसे हो गई। शाहीन बाग में लगातार वो जाती थी, शाहीन बाग में जो ड्रामा चल रहा था उसको भड़काने के लिए लगातार सफूरा जरगर जाती थी और कहा यह जाता था, शाहीन बाग को लेकर भी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आई जिनमें यह कहा गया कि शाहीन बाग में गाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती हैं, शाहीन बाग में जो लंगर बांटने वाले थे उनकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट हो गईं। तो तमाम ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर छाने लगी। उसके बाद सफूरा जरगर के प्रेग्नेंट होने की जब खबर आई तो लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि आखिर सफूरा जरगर के इस बच्चे का पिता कौन है। ये सवाल तमाम चलते रहे, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि एक और धड़ा था जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें तिहाड़ जेल में क्यों डाला गया। क्यों भाई, सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या इन लिब्रांडुओं को यह मालूम है, या जो सफूरा की रिहाई के लिए इस तरीके का एक ट्रेंड चला रहे हैं कि सफूरा जरगर गर्भवती है तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए, लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि सफूरा 50 निर्दोष लोगों की हत्या की आरोपी है, 50 बेगुनाहों की हत्या। और आपको बता दूं कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में जब भयावह दंगों की शुरुआत हुई थी तो सरकार के विरोध से शुरू हुआ प्रदर्शन सफूरा जरगर जैसे लोगों की वजह से भयानक दंगों में बदल चुका था और जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। इन दंगों में कई परिवार बिखर गए, कई युवाओं के सपने जलकर राख हो गए और लोग कहते हैं कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। हालांकि आज पटियाला हाउस कोर्ट ने बेहद तगड़ा झटका दिया सफूरा जरगर को और 1 महीने की इनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी है, तिहाड़ में बंद हैं। सवाल उन लोगों से जो ये कहते हैं कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्या सफूरा जरगर को यह मालूम नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें शाहीन बाग जाना छोड़ देना चाहिए था? क्या सफूरा जरगर को यह नहीं पता था कि वो प्रेगनेंसी में हैं, वो पेट से हैं, वो गर्भ से हैं, तो उन्हें इस तरीके का हंगामा नहीं करना चाहिए? और कुछ लोग ये कहते हैं कि सफूरा जरगर भारत माता की बेटी हैं, लेकिन क्या भारत माता की कोई ऐसी बेटी होगी जो भारत को तोड़ने की साजिश रचे? आपको बता दूं मित्रों, दंगों के पीछे, दिल्ली दंगों के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और जिसकी एक अहम कड़ी सफूरा जरगर से जाकर जुड़ती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में यह पता चला कि संसद के दोनों सदनों से पारित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सफूरा जरगर लगातार भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाती थी, शाहीन बाग जाती थी डेली और उसके बाद सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान सफूरा जरगर के चांद बाग में दंगाइयों के साथ होने और दंगे की साजिश रचने की भी ठोस जानकारी मिली है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ में नहीं डाला है सफूरा जरगर को। चांद बाग वही इलाका है जहां अंकित शर्मा की 400 से ज्यादा चाकुओं मारकर हत्या कर दी गई, आईबी ऑफिसर की।
और कहते हैं कि सफूरा जरगर गर्भवती इसलिए छोड़ दिया जाए। दरअसल आपको बता दूं कि सफूरा के असली गुनाह पर पर्दा डालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। सफूरा की रिहाई के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चलाया जा रहा है। उसकी प्रेगनेंसी और महिला होने को आधार बताकर उसकी रिहाई की मांग की जा रही है। और अब जब आज पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 महीने के लिए हिरासत को और बढ़ा दिया है, तो ये लोग और आगे आएंगे और कहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन क्या महिला होने से सफूरा को हत्या की साजिश रचने का अधिकार मिल जाता है? क्या गर्भ धारण करने से सफूरा को यह अधिकार मिल जाता है कि हत्या करो किसी की भी? सफूरा जरगर की साजिश की वजह से दंगों में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या उनका किसी तरीके का कोई मानवाधिकार नहीं था? क्या उन लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई? वामपंथी विचारधारा वाले हर समाचार संस्थान ने उस वक्त, आपको बता दूं कि सफूरा जरगर के बारे में जो खबरें छापी वो बेहद चौंका देने वाली थी। सफूरा जरगर को विक्टिम बता दिया जाता है, मासूम साबित करने की कोशिश की जाती है। और जब लोग ये कहते हैं कि सफूरा जरगर का पति कौन है, बच्चे का बाप कौन है, तो इस पर सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि अब तक जो भी पति हैं वो सामने नहीं आए हैं। अब ऐसा कौन बाप होगा या ऐसा कौन पति होगा जो अपनी बीवी के इस कदर फंसे होने पर या अपने बच्चे के इस कदर फंसे होने पर सामने ना आए? आप मुझे बताइए। सफूरा जरगर पिछले दिनों, आपको बता दूं कि हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं हम उनके समर्थक नहीं हैं। महिलाओं की इज्जत करना हम भी जानते हैं और महिलाओं की इज्जत हम करते हैं। वो सफूरा जरगर का अपना पर्सनल मैटर है कि वो कैसे गर्भवती हुई और कहां हुई। शाहीन बाग और ये सब तमाम बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। सोशल मीडिया की बातें हैं ये। लेकिन सवाल इतना है कि आखिर अब तक जो पिता हैं वो सामने क्यों नहीं आए? दूसरी चीज़ ये कि क्या सिर्फ गर्भवती होने से या महिला होने से सफूरा जरगर को यह अधिकार मिल जाता है कि वो दंगों की साजिश रचें, इस देश को तोड़ने की साजिश रचें, बेगुनाहों को मारने की साजिश रचें, हिंदुओं को मारने की साजिश रचें? और जब दिल्ली पुलिस लगातार सबूत इकट्ठा करती है, पकड़ती है सफूरा जरगर को, तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन सफूरा अहमद के गर्भवती होने, उसके जेल में बंद होने के बावजूद आपको बता दूं कि उसका पति सामने नहीं आया है अब तक। सफूरा का पूरा परिवार सामने आ चुका है। उसकी रिहाई के लिए हर तिकड़म लगाई जा रही है। सफूरा की बहन समिया अपनी पहचान छिपाए बिना खुलकर इसकी रिहाई के लिए ट्विटर पर कैंपेन चला रही है। लेकिन सफूरा का पति गायब है। उसे चिंता ही नहीं है कि गर्भवती पत्नी उसकी किस हाल में है, वो सामने आने तक को तैयार नहीं। न्यूज़ मीडिया में आपको बता दूं कि जो लिब्रान जो चैनल है तमाम तरीके की खबरें चला रहे थे और दावा कर रहे थे कि सफूरा के पति से उन्होंने बात की है, लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं है। कुछ समाचार संस्थान तो ये भी कहते थे कि सफूरा के पति से हमारी बात भी हो चुकी है, लेकिन उसकी पहचान जाहिर वो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्या अंदर है जो पति अपना नाम नहीं बताना चाहता, किसी बच्चे का बाप अपना नाम नहीं बताना चाहता? तो कौन है आखिर सफूरा जरगर का कथित पति और उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दूं, क्या सफूरा जरगर का पति कोई आतंकी है या फिर अपराधी है जो सबके सामने आने से घबरा रहा है, और वो भी ऐसे संकट की घड़ी में जब गर्भवती पत्नी उसकी मुश्किलों में फंसी है? इतना ही नहीं मित्रों, सफूरा जरगर को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा तक चलाया गया। 50 बेगुनाहों की मौत की जिम्मेदार सफूरा जरगर पर लगे आरोपों को छिपाते हुए इस मामले में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से लेकर अल जजीरा तक को शामिल कर लिया गया। इतने हाई लेवल की रणनीति आखिर बना कौन रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सफूरा का कथित पति यह दावा करता है कि उसे भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और अगर अपने देश न्याय व्यवस्था पर इतना भरोसा है उसे, तो सफूरा के घर वाले घर के बाहर का मुद्दा या घर का जो मुद्दा है उसे घर के बाहर क्यों उछाल रहे हैं? क्यों अल जजीरा, क्यों अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सफूरा जरगर की रिहाई के लिए? अगर इतना भरोसा आप करते हो संविधान पर, तो सफूरा मामले को आपको बता दूं कि मध्य पूर्व देश के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने मुद्दा बना लिया है, और जिसने सफूरा को विक्टिम के तौर पर दर्शाया है, उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन यह बात बेहद सफाई से छुपाई जा रही है कि सफूरा पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप है, और जिसकी वजह से 50 मासूम लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि इंटरनेट पर सफूरा के पक्ष में चलाने वाले ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है?
पिछले कुछ दिनों से हम देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर मैं लगातार जो निगाहें बरती हुई हैं, हमारी टीम जो देख रही है, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देश विरोधी प्रदर्शनकारियों ने भारत माता की आड़ लेना शुरू कर दिया है। और सफूरा जरगर के मामले में भी यही देखा जा रहा है। सफूरा जरगर को भारत माता की बेटी बताया जा रहा है, लेकिन ये कैसी भारत की बेटी है जो अपनी मातृभूमि को तोड़ना चाहती है? भारत माता का नाम लेना, उसकी आड़ में छिपना महज एक धोखा है मित्रों, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये सबसे बड़े सवाल हैं। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने आज उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो सफूरा जरगर को रिहाई कराने के लिए कैंपेन चला रहे थे। दरअसल आपको बता दूं कि रिमांड का वक्त आज पूरा हो गया था और सफूरा जरगर और मीरान हैदर को मंगलवार को, अब से कुछ देर पहले, पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जज धर्मेंद्र राणा के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और फिर कोर्ट ने इन दोनों की रिमांड को 25 जून तक और बढ़ा दिया है। तो अब 25 जून तक तिहाड़ में रहेंगी सफूरा जरगर। लेकिन सवाल उन लोगों से जो कह रहे थे कि सफूरा जरगर को रिहा करा दिया जाए क्योंकि वो गर्भवती हैं। तो मित्रों, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।